दिल्ली में कोरोना टीकाकरण अभियान 3 सप्ताह में ही दम तोड़ता नजर आ रहा है। वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की वजह से दिल्ली में आधे से ज्यादा टीकाकरण केंद्र बंद हो चुके हैं और बाकी बंद होने की कगार पर हैं। दिल्ली में 3 मई से 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। दिल्ली सरकार ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण केंद्र खोल दिए और भारी संख्या में टीकाकरण शुरू भी कर दिया गया। सरकार ने टीकाकरण केंद्र तो खोल दिए, पर इस बात की तैयारी ही नहीं की कि टीका कहां से आएगा और कब कब कितना कितना आएगा। कभी केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी तो कभी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को, और वहां से जो जवाब आया उस पर भी गंभीरता दिखाने के बजाय जवाब को राजनीतिक रंग देने की कोशिशों में जुटी रही। दिल्ली में वैक्सीन की कमी से कई टीकाकरण केंद्रों को अब बंद करना पड़ रहा है। ये मोरी गेट का टीकाकरण केंद्र है, सर्वोदय विद्यालय नंबर 1। यहाँ पर 5 साइट्स थे जिस पर टीका लगाया जा रहा था। कल तक यहाँ पर स्लॉट बुक हो रहे थे, टीका लगाने के लिए लोग आ रहे थे और करीब 800 से 1000 के आसपास यहाँ पर रोजाना टीकाकरण हो रहा था। लेकिन आज यहाँ पर टीकाकरण बंद कर दिया गया है। ये भैया यहाँ टीका लग रहा है क्या? आज नहीं लग रहा है। अच्छा, आज नहीं लग रहा? आज नहीं लग रहा है। अच्छा, क्यों नहीं लग रहा? ये तो पता नहीं है, नहीं अच्छा, आज नहीं लग रहा है। अच्छा, आज टीका नहीं लग रहा है। तो लोग पूछने के लिए आ रहे होंगे आपके पास? पूछने आ रहे हैं, बता देते आज नहीं लग रहा है, जब लगेगा तो खुद स्कूल खुलेगा। अच्छा, तो देखिए कि यहाँ पर पूछने के लिए सुबह से ही लोग आ रहे हैं कि टीका लग रहा है या नहीं लग रहा। लेकिन चूंकि दिल्ली में वैक्सीन की काफ़ी कमी हो गई है, जिसके बाद की सरकार ने घोषणा की है कि करीब 150 ऐसे साइट्स जो 99 स्कूल में, जो कई स्कूलों में चलाए जा रहे थे, वो सभी बंद किए जा रहे हैं। और उसकी आरोपों का दौर भी चला। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर आरोप लगाए तो केंद्र और बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा। अगर है कि हमारी जो इस देश के लोगों को जो वैक्सीन मिलनी चाहिए थी वो बाहर भेजी गई, और केंद्र सरकार के कहने पे ये वैक्सीनेशन, केंद्र सरकार ने कहा कि 1 तारीख से वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे, राज्य सरकारों ने कहा हम पेमेंट करेंगे। तो मुझे लगता है केंद्र पूरी तरह से इसमें विफल हो रहा है। अब हम तो इतनी ही दुआ कर सकते हैं कि जल्दी से इस व्यवस्था को ठीक किया जाए, जैसे कि लोगों को अधिक से अधिक वैक्सीनेशन किया जा सके और जो भविष्य के खतरे हैं उससे बचाया जा सके। चाहता हूँ कि हेल्थ, स्वास्थ्य पूरी तरह से दिल्ली सरकार का सब्जेक्ट है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि हर बार केजरीवाल जी कुछ ना कुछ कह के पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें पतली गली से निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। वो जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि टेस्ट कराना हेल्थ सब्जेक्ट पूरी तरह से इनकी जिम्मेदारी थी। और आप देखिए, पर दिल्ली वालों को क्या मिला? टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई तो स्लॉट बुक नहीं हो रहे थे। हफ्ते भर कोशिश के बाद स्लॉट बुक हुआ तो वैक्सीन का संकट शुरू हो गया। कोवैक्सीन के स्टॉक हफ्ते भर पहले खत्म हो गए और अब कोविशील्ड का स्टॉक भी खत्म होने जा रहा है। यानी 3 महीने में ही पूरी दिल्ली में टीकाकरण अभियान को खत्म करने का दावा 3 हफ्ते में दम तोड़ता नजर आ रहा है। ये सिस्टम की कमी है कुछ, इन्होंने सही से अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, एकदम से खोल दिया, इतने सेंटर बना दिए। इनको धीरे धीरे करके बनाना चाहिए था चीज़, और बगैर तैयारी के शुरू हो गई। तैयारी सही से नहीं करी इन्होंने, जो मेरा अनुमान है। ऐसा लगता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है और वैक्सीन कम है, और इस शॉर्टेज की वजह से, जैसे कि पहले 1 महीने बाद ही कह रहे थे कि सेकंड डोज लगेगी, अब 3 महीने कर दिया। तो यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। ये हाल उस दिल्ली में टीकाकरण अभियान का है जो देश की राजधानी है, जिस दिल्ली में बम्पर बहुमत से आम आदमी पार्टी की 3री बार सरकार बनी है, जिस दिल्ली वालों ने बम्पर बहुमत से नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, जिस दिल्ली वालों ने बम्पर बहुमत से तीनों नगर निगम में बीजेपी को बिठाया। जब राजधानी दिल्ली में टीकाकरण का ये हाल है तो दूसरे राज्य और सुदूर के गांव की क्या हालत होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं। दिल्ली से कैमरामैन मुकेश चंद्रा के साथ विश्वजीत झा, टोटल न्यूज, दिल्ली।